नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख रह सकता है, इसका एक जायज़ा लेंगे। शुरुआत चने से ही करते हैं। चने में हमने एक साइडवेज सा कारोबार होते हुए देखा, जहां पर जो रेंज थी वो 5150 से 4900 के बीच की रही और हमने 5000 के आसपास के क्लोजिंग आते हुए देखे। तो एक करेक्शन का दौर हमें देखने मिला। इसके पहले हमने देखा था कि जो सितंबर वायदा है वहाँ 4800 से लेकर 5300 के ऊपर के दाम हमें देखे गए थे। वहाँ से एक करेक्शन देखने मिली है। तो पिछले 1 या 2 हफ्तों से करेक्शन का जो दौर है वो जारी है और ऐसा लगता है कि कुछ और समय ये करेक्शन चल सकती है। यानी हो सकता है कि अगले हफ्ते भी हमें एक दायरे का कारोबार देखने मिले, जहाँ पर जो रेंज है वो 4880 से 4900 का सपोर्ट लेगी और अपसाइड में 5150 के करीब जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस ले सकती है। तो ये दायरे का कारोबार होगा ऐसा लगता है। लेकिन अगर उससे लंबी अवधि की बात करें, यानी 2 से 3 हफ्तों की बात करें, तो ऐसा लगता है कि दोबारा 5300 के ऊपर के जाने के आसार दाम के बने हुए हैं। तो इसलिए जब भी डिप मिले 4900 के करीब, तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने सरसों में जो पिछले हाइस थे 8000 के करीब प्राइसेस को छूते हुए देखा। 7900 के ऊपर की क्लोजिंग भी आई है। तो जो तेज़ी की उम्मीद थी वो हमने आते हुए देखी है। अभी भी 8200 का जो एक व्यू है वो अभी भी पेंडिंग है, तो बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। डाउनसाइड में 7500 के ऊपर है, तब तक जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स रहेगा। और जब भी बिक वाली आए या 7600 से 7500 की जोन मिले, वहाँ पर दोबारा एक फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है 8200 के पोजिशनल लक्ष्य के लिए। वही सोयाबीन में भी हमने एक रिकवरी का दौर आते हुए देखा, खास करके सितंबर वायदा में। हमने शुरुआती दिनों में देखा था पिछले हफ्ते के कि जो दबाव था वो और गहराया था और 7200 तक के लक्ष्य हमने हासिल होते हुए देखे। लेकिन उसके बाद वहाँ से प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है और 7600 के आसपास की वीकली क्लोज देखने मिली है। अब ऐसा लगता है कि ये जो रिकवरी है ये और एक्सटेंड होगी और अपसाइड में 7900 से लेके 8100 की जोन हमें आने वाले हफ्ते में टेस्ट होते हुए दिख सकती है। इसलिए सोयाबीन में फ़िलहाल बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा अपसाइड आने वाले कुछ हफ्तों में दिखेगा ऐसा नहीं लगता। रिफाइंड ऑयल में वही हमने देखा कि 1410 के ऊपर की क्लोजिंग देखने मिली और यहाँ पर भी हमने काफ़ी बढ़िया रैली आते हुए देखी है। 1360 से 65 के रीजन में सपोर्ट लेकर दाम बढ़े हैं और 1412 के आसपास की क्लोजिंग दी है। ऐसा लगता है कि ये जो रैली है और एक्सटेंड होगी और 1435 तक के दाम हमें देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर भी डिप पे बाइंग एडवाइज्ड होगी। वहीं हमने कॉटन सीड ऑयल केक में या बिनौला खल में भी देखा कि 3100 के ऊपर के प्राइसेस दोबारा बाज़ार ने छुए और 2900 के करीब से काफ़ी शानदार रिकवरी आई। तो जो हमारा मानना था पिछले हफ्तों में कि 3200 का जो लक्ष्य अभी भी पेंडिंग है, उस वजह से बाइंग ऑन डिप करके चलना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे मुनाफे के साथ पिछले हफ्ते बाज़ार ने क्लोज दिया है और ऐसा लगता है कि आगे भी जो डिप आएगी 3030 से 3040 के रीजन में सितंबर फ्यूचर्स में, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और टारगेट के हिसाब से 3160 और उसके बाद 3220, ये 2 टारगेट लिए जा सकते हैं। इसलिए अभी भी बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं M6 कॉटन में हमने 26,600 के करीब का क्लोजिंग आते हुए देखा, जो एक एवरेज क्लोजिंग है और ऐसा लगता है कि कुछ समय दायरे में कारोबार हो सकता है। 26,200 का अच्छा सपोर्ट है और 27,100 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो डिप बाइंग अभी भी की जा सकती है, लेकिन लार्जली एक दायरा रहेगा, यानी निचले स्तरों से बाइंग करके ऊपरी स्तरों पे अगर बिकवाली की जाए तो मुनाफा हो सकता है। और 27,100 के आसपास बाजार रेजिस्टेंस लेगा, तो वहाँ पर जब जाए तो वहाँ पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए और वहाँ से अगर शॉर्ट सेलिंग करना चाहें तो भी किया जा सकता है। वहीं हमने ग्वार कॉम्प्लेक्स में शानदार तेज़ी आते देखा और जो 8200 का लक्ष्य था ग्वार गम में, उसके काफ़ी करीब हमने ग्वार गम प्राइसेस को जाते हुए और क्लोज होते हुए भी देखा है। 8100 के करीब के हाइज़ हैं और ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते में 8200 का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा और अगर उसके भी ऊपर प्राइसेस जाती हैं तो 8450 का अगला लक्ष्य लेके चला जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 7800 का है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, यानी डिप आती भी है 8200 के पहले तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 8200 और 8450 के लक्ष्य के लिए।
वहीं ग्वार सीड में भी हमने 5000 के लेवल को छूते हुए देखा और उसके ऊपर क्लोज भी होते हुए देखा है पिछले हफ्ते में। तो जो हमने पिछले 3 हफ्तों की तेज़ी है उसे जारी रहते हुए देखा और यही मेरा मानना पिछले हफ्ते था कि हम 5000 के ऊपर के लेवल देख पाएंगे काफ़ी जल्दी। तो वो लक्ष्य भी हासिल हो चुका है और उसके बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो बड़ा टारगेट है पोजिशनल बेसिस पे वो 5250 का होगा, यानी करंट मार्केट से करीबन 4 से 5% की तेज़ी अभी भी आ सकती है। 4800 से 4750 का एक पोजिशनल सपोर्ट होगा अभी। तो डिप बाइंग करके अभी भी चला जा सकता है अपसाइड में 5250 के लक्ष्य के लिए। वहीं हमने हल्दी में भी 8000 के लेवल को छूते हुए देखा काफ़ी समय के बाद और 7200 के जो स्तर हमने 2 या 3 महीने पहले देखे थे वहाँ से बढ़िया रिकवरी ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑलमोस्ट 10% की तेज़ी वहाँ से आई है। पिछले हफ्ते में भी हमने 7600 के लेवल से प्राइजेस को रैली होते हुए देखा और 8000 के करीब पे क्लोज आए हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर भी 8250 का एक लक्ष्य लिया जा सकता है 2 हफ्ते के पर्सपेक्टिव से। अगले हफ्ते में हो सकता है हम 8100 से 120 के लेवल को बाज़ार को छूता हुआ देखें। तो जनरली स्पीकिंग सारे ही एग्री कमोडिटीज़ में दोबारा तेज़ी आने की संभावना है। इसमें से अगर मैं टॉप पिक की बात करूं तो कॉटन सीड ऑयल के क्या बिनौला खल में बाइंग करके चला जा सकता है और साथ ही ग्वार गम में मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले समय में क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।